G20 शिखर सम्मेलन एक ऐसा अवसर होता है जहां दुनिया के तमाम देशों के पास एक दूसरे के साथ संबंधों को मजबूत करने का बेहतरीन मौका होता है, क्योंकि इस समिट में दुनिया के तमाम बड़े देश हिस्सा लेते हैं। यही वजह है कि मोदी सरकार ने भी तमाम देशों के साथ भारत के रिश्ते मजबूत करने के लिए इस खास मौके का पूरा फायदा उठाया और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से लेकर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक जैसे ताकतवर नेताओं के साथ मुलाकात की। यानी दुनिया के तमाम देशों के सामने पीएम मोदी ने भारत की दमदार मौजूदगी दर्ज कराई। तो वहीं इस समिट की एक खास बात और रही कि हिंदुस्तान के साथ साथ हिंदुस्तान की भाषा हिंदी का भी G20 समिट के दौरान भौकाल देखने को मिला। भारत में जब भी हिंदी भाषा का जिक्र होता है, विरोध के स्वर सुनाई देने लगते हैं। खासकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जैसे दक्षिण राज्यों से हिंदी भाषा के विरोध की आवाज तेज होने लगती है, क्योंकि इन राज्यों के नेताओं को ये बात पसंद नहीं कि हिंदी को पूरे देश में मान्यता मिले और देश के सभी राज्य हिंदी को प्राथमिकता दें, जैसे अंग्रेजी भाषा को पूरी दुनिया में मान्यता दी जाती है। यही वजह है कि मोदी सरकार जब भी हिंदी की बात करती है, दक्षिण राज्यों से विरोध के सुर उठने लगते हैं। ऐसे हिंदी विरोधियों को कम से कम G20 समिट से सबक सीखना चाहिए, जिसमें शामिल ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश भी भारत के संवाद करने के लिए हिंदी भाषा का इस्तेमाल करने लगे हैं। तभी तो G20 समिट के दौरान पीएम मोदी के साथ मुलाकात के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने खुद हिंदी में ट्वीट किया और पीएम मोदी के साथ की एक फोटो ट्वीट करते हुए लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शांति के लिए हम एक ही एजेंडा साझा करते हैं। हम भारत की आगामी G20 अध्यक्षता के तहत इस पर काम करेंगे। यहां तक कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भी पीएम मोदी से मुलाकात के साथ की एक तस्वीर पोस्ट करते हुए अंग्रेजी में जहां लिखा यूनाइटेड बाय फ्रेंडशिप, तो वहीं हिंदी में लिखा एक मजबूत दोस्ती। दुनिया के दो बड़े देशों के नेताओं ने हिंदुस्तान के लिए हिंदी में ट्वीट किया तो पत्रकार रुबिका लियाकत ने लिखा, हिंदी और हिंदुस्तान का दम, वंदे मातरम। आपको बता दें, इसी देश के नेता हिंदी से इतनी नफरत करते हैं कि कर्नाटक के पूर्व सीएम HD कुमारस्वामी ने मौजूदा बीजेपी सरकार को हिंदी दिवस नहीं मनाने के लिए पत्र तक लिख दिया था। इसे कर्नाटक के लोगों के लिए अन्याय बताया था। इतना ही नहीं, हिंदी के मुखर विरोधी रहे तमिलनाडु के सीएम MK स्टालिन भी इसी साल अक्टूबर में मोदी सरकार को आगाह किया था कि हिंदी थोपने की कोशिश न करे सरकार। हिंदी भाषा को लेकर राजनीति करने वाले ऐसे नेताओं की वजह से हिंदी को आज तक भारत में ही मान्यता नहीं मिल सकी, लेकिन इसके बावजूद मोदी सरकार हिंदी को भारत ही नहीं, वैश्विक स्तर पर भी पहचान दिलाने में लगी हुई है। यही वजह है कि सरकार ने अगले साल फरवरी में होने वाले विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन फिजी के नाडी में करने का फैसला किया। इतना ही नहीं, संयुक्त राष्ट्र यानी UN में भी हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल कराने की कोशिश में मोदी सरकार लगी हुई है। बहरहाल, एक तरफ जहां भारत में ही हिंदी का विरोध हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश भारत से हिंदी में संवाद कर रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अपने मित्र राष्ट्रपति जोकोविक का अभिनंदन करना चाहता हूं। उन्होंने इस कठिन समय में G20 को कुशल नेतृत्व दिया है और मैं आज G20 समुदाय को बाली डिक्लेरेशन के अनुमोदन के लिए भी बधाई देता हूं। भारत अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान इंडोनेशिया के सराहनीय इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने का भरसक प्रयत्न करेगा। भारत के लिए यह अत्यंत शुभ संयोग है कि हम G20 की अध्यक्षता का दायित्व इस पवित्र द्वीप बाली में ग्रहण कर रहे हैं। भारत और बाली का बहुत ही प्राचीन रिश्ता है। एक्सेलेंसीज, भारत
G20 का जिम्मा ऐसे समय ले रहा है जब विश्व जियोपॉलिटिकल तनावों, आर्थिक मंदी, खाद्यान्न और ऊर्जा की बढ़ी हुई कीमतों और महामारी के दीर्घकालीन दुष्प्रभावों से एक साथ जूझ रहा है। ऐसे समय विश्व G20 की तरफ आशा की नजर से देखता है। आज मैं ये आश्वासन देना चाहता हूं कि भारत की G20 अध्यक्षता इंक्लूसिव, एम्बिशियस, डिसिसिव और एक्शन ओरिएंटेड होगी। एक्सेलेंसी, अगले एक साल में हमारा प्रयत्न रहेगा कि G20 नए विचारों की परिकल्पना के लिए और सामूहिक एक्शन को गति देने के लिए एक ग्लोबल प्राइम मूवर की तरह काम करे। प्राकृतिक संसाधनों पर ओनरशिप का भाव आज संघर्ष को जन्म दे रहा है और पर्यावरण की दुर्दशा का मुख्य कारण बना है। प्लेनेट के सुरक्षित भविष्य के लिए ट्रस्टीशिप का भाव ही समाधान है। इसमें लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट अभियान एक बड़ा योगदान दे सकता है। इसका उद्देश्य सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को एक जन आंदोलन बनाना है। एक्सेलेंसी, आज आवश्यकता है कि विकास के लाभ सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी हो। हमें विकास के लाभों को ममभाव और समभाव से मानव मात्र तक पहुंचाना होगा। वैश्विक विकास महिलाओं की भागीदारी के बिना संभव नहीं है। हमें अपने G20 एजेंडा में वुमेन लेड डेवलपमेंट पर प्राथमिकता बनाए रखनी होगी। बिना शांति और सुरक्षा हमारी आने वाली पीढ़ियां आर्थिक वृद्धि या टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का लाभ नहीं ले पाएगी। G20 को शांति और सौहार्द के पक्ष में एक दृढ़ संदेश देना होगा। यह सभी प्राथमिकताएं भारत की G20 अध्यक्षता की थीम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर में पूर्ण रूप से समाहित है। एक्सेलेंसी, G20 की अध्यक्षता ग्रहण करना हर भारतीय के लिए गर्व का अवसर है। हम अपने देश के विभिन्न शहरों और राज्यों में G20 की बैठकें आयोजित करेंगे। हमारे अतिथियों को भारत की अद्भुतता, विविधता, समावेशी परंपराओं और सांस्कृतिक समृद्धि का पूरा अनुभव मिलेगा। हमारी कामना है कि आप सभी मदर ऑफ डेमोक्रेसी भारत में इस अद्वितीय उत्सव में सहभागी होंगे। साथ मिलकर हम G20 समूह को वैश्विक बदलाव का कैटलिस्ट बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।